नरसी की बेटी हरनंदी की बेटी का रिश्ता कर दिया जाता है। सजनों, हरनंदी के पिता हरि नाम पर सारी धन माया को लुटा बैठते हैं, माला रटते हैं, फकीरी बना कर लिया, साधु संतों की संगत में बैठने लगे। उधर हरनंदी की बेटी की शादी के कुछ दिन रह जाने के बाद हरनंदी के ससुर सेठ मनसामल कहने लगे सेठानी से कि सेठानी, हरनंदी से कहो कि अपने पीहर में अपने मायके में बात नोट करके आएगी, शादी के कुछ दिन बकाया रह गए। हरनंदी की सास हरनंदी से कहने लगी कि बेटी हरनंदी कि हाँ माता जी, तेरी बेटी की शादी के कुछ दिन रह गए और अभी तक तो चुप बैठी है। देवरानी जिठानियों को ले जा, अपनी अगर पड़ोसियों को ले जा और अपने पियर जा और अपने मायके में बात नोट करके आ। इतनी बात को सुन करके सज्जनों, हरनंदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह गई, क्योंकि मायके में कोई सहारा नहीं था। अगर किसी बहन बेटी का मायके में सहारा हो तो इस बात को लेकर के वो राजी हो जाती है कि भाई भतीजों के दर्शन करके आऊंगी, उनसे मिलकर के आऊंगी, बात नोट के आऊंगी, मेरा भाई भाती बन करके आएगा। जितना अगर पड़ोसन दौरानी जिठानियों का लिया है वो सब आया चुकाऊंगी। लेकिन वो कहां से चुकाए, उसका बाप तो साधु संत हो गया, मोड़ा फकीर बन गया, हरि के नाम पर सब कुछ लुटा बैठा। साथियों, किस तरह से अपनी सासू मां को एक छोटी सी बात के द्वारा समझाती है वो हरनंदी, आइए सुनते हैं इस छोटी सी रागनी के द्वारा लेकर के प्रियंका चौधरी। भाई एक बार जोरदार ताली हो जाए, एक बार जोरदार ताली। किस तरह से बता दिया कि हरनंदी अपनी सासू माँ को समझाने की कोशिश करती है कि आखिर में जाऊं तो किसके यहाँ पर भात न्योतने के लिए जाऊं, क्योंकि श्रोताओं कहते हैं जिस बहन को भाई ना हो और जिस माँ की गोदी सुनी हो, उस बहन की ना तो पीहर में और ना ही सासरे में कोई कद्र होती है। वैसा ही कुछ हरनंदी के साथ हुआ। किस तरह से अपनी सासू माँ को समझाती है, बाकी वाला रागनी के द्वारा। हो सासू ताने मारे मत ना, हो मेरे नाम जाया भी भात मेरे कौन भरेगा, री मेरे बाबुल हुए री फकीर, भात मेरे कौन भरेगा, हो मेरे बाबुल हुए री फकीर। सासू ताने मारे मत ना, ये मेरे नाम जाया वीर, भात मेरे कौन भरेगा, हो मेरे बाबुल हुए री फकीर, भात मेरे कौन भरेगा, हो मेरे बाबुल हुए री फकीर। गोली से भी ज्यादा हो से बोली का असर गात में, बोली का असर गात में, मिलरी हुए मन तुरंत फाड़ दे, पड़ जाता फर्क बात में, हो पड़े जाता फर्क बात
दूसरी बात के द्वारा कहने लग जाती है सासू माँ, एक बार के लिए इंसान बड़ा टुकड़ा खा ले वो चलेगा, लेकिन अगर गर्व की बात करे, गुरूर की बात करे, अभिमान की बात करे तो वो शोभा नहीं देता। अभिमान तो रावण जैसे विद्वान का नहीं रहा, तो हम और आप तो एक इंसान हैं। श्रोताओं, दूसरी बात के माध्यम से कहने लग जाती है सासू माँ, ये तो समय है, क्योंकि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है। ये समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और इस नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। दूसरी बात के द्वारा किस तरह से समझाती है, सुनेगा। जाती है सासू माँ, कभी एक वो समय था जब मेरे पिताजी को सेठों का सेठ नरसी सेठ के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज उन्होंने सब कुछ उस ईश्वर के नाम लौटा दिया। तो आपको मेरा साथ देने की बजाय आप मुझे तरह तरह के ताने देती हैं। श्रोताओं, तीसरी बात के माध्यम से उस कृष्ण प्रभु को याद करने लग जाती है कि हे प्रभु, जिस तरह से द्रौपदी की रक्षा आपने भरी सभा के अंदर की, आज वैसे ही इस हरनंदी की भी लाज आपने रखनी ही पड़ेगी। और तीसरी बात के माध्यम से कहने लगी, ओ मेरे सांवरे भंवर में पड़ी है मेरी नैया, हो मेरे सांवरे भंवर में पड़ी है मेरी नैया। और 200 रुपए पहले और 100 रुपए और श्री सुरेंद्र पंच खिदरपुर से दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। 500 रुपए पहले, 500 रुपए और भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष महोदय आदरणीय बड़े भाई सुभाष फौजी खिदरपुर से इस रागनी पर खुश होकर के दे रहे हैं। फौजी साहब के लिए बार बार धन्यवाद। आइए क्या बताए बोला। हे बिग
बिगड़ी में आज मेरे री बाप की हे तू जात बिगाड़े मत ना हो तू जात बिगाड़े मत ना। मैं किसके घर ले जाके बैठूं हे ढके ढोली उघाड़े मत ना हो ढके ढोल उगाड़े मत ना। हो पैरण धरती फाटे मत ना हे मेरे अमार जिगर के तीर बाते मेरे कौन भरेगा। ओ मेरे बाबुल हुए री फकीर बात मेरे कौन भरेगा। ओ मेरे बाबुल हुए री फकीर। ओ गुरु जी माया बिखरे थी हे बाबुल का वक्त बिगड़ गया। ओ बाबुल का वक्त बिगड़ गया। हे कुछ भी कह ले मजबूरी में हे गुरु चंदर सुनना पड़ेगा। ओ गुरु चंदर सुनना पड़ेगा। हे कह रामेश्वर सरप लिकड़ गया हे रही खाली पीठ लकीर।